उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदयाल का परिवार रहता था। परिवार में बुजुर्ग माँ शांति देवी, उनका बेटा मोहन और उसकी नई नवेली बहू सुनीता थी। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन और संस्कार भरे हुए थे। शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। बहू सुनीता शहर से आई थी। उसे तरह तरह के व्यंजन बनाने का शौक था, लेकिन गांव की परिस्थितियां थोड़ी अलग थीं। यहाँ साधारण खाना, सादा रहन सहन और परंपराओं का पालन होता था। गांव में दिन भर खेत खलिहान का काम रहता। मोहन सुबह सुबह बैलों के साथ खेत चला जाता। सास शांति देवी घर का आटा दाल देखती और बहू रसोई संभालती। घर में ज्यादातर समय दाल चावल या रोटी सब्जी ही बनती थी। शांति देवी को लगता कि आजकल की लड़कियां तरह तरह के नए व्यंजन तो जानती हैं, लेकिन सादा देसी खाना अच्छे से नहीं बना पाती। लेकिन धीरे धीरे सुनीता ने उन्हें साबित कर दिया कि वो सादा खाना भी स्वादिष्ट बना सकती है। एक दिन सावन की झमाझम बारिश हो रही थी। आंगन की मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मोहन खेत से भीगकर घर आया और बोला, अम्मा, बारिश में तो कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। शांति देवी मुस्कुराई, बहू, आज तो कुछ अलग ही बनाओ, बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। सुनीता सोच में पड़ गई। घर में आलू प्याज ज्यादा नहीं थे, सिर्फ सुबह का बचा हुआ दाल चावल रखा हुआ था। तभी उसके मन में एक अनोखा विचार आया। सुनीता ने बची हुई दाल और चावल को अच्छे से मसलकर उसमें हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। उसने नमक मसाला मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया। फिर उसने कढ़ाई में तेल गरम किया और छोटे छोटे गोल पकौड़े डालने लगी। जैसे ही पकौड़े तेल में पड़े, उनकी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सास शांति देवी हैरान रह गईं। अरे बहू, ये तो पहली बार देख रही हूँ। दाल चावल के पकौड़े, वाह! थोड़ी ही देर में गरम गरम सुनहरे पकौड़े प्लेट में सज गए। बहू ने उन्हें हरी धनिया पुदीने की चटनी और टमाटर की चटनी के साथ परोसा। मोहन ने पहला पकौड़ा खाया और खुशी से उछल पड़ा। वाह बहू, ये तो किसी होटल से भी स्वादिष्ट है। शांति देवी ने भी चखते ही कहा, सच कहूं बहू, तेरे हाथ में तो जादू है। सादा दाल चावल को भी तूने इतना मजेदार बना दिया। दूसरे दिन पड़ोस की औरतें शांति देवी से मिलने आईं। उन्होंने सुना कि सुनीता ने दाल चावल के पकौड़े बनाए थे। सबने जिद की कि वो भी चखना चाहती हैं। बहू ने फिर से पकौड़े बनाए और सबको खिलाए। पड़ोसिनें उंगलियां चाटती रह गईं। एक ने कहा, अरे बहू, ये तो बहुत बढ़िया नाश्ता है। अब हम भी घर में ऐसे ही पकौड़े बनाएंगे। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि मोहन की बहू बहुत होशियार है। साधारण चीज से भी नया और स्वादिष्ट व्यंजन बना देती है। शांति देवी को अपनी बहू पर गर्व हुआ। उन्होंने बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तूने साबित कर दिया कि बुद्धि और हुनर से साधारण चीज भी खास बन जाती है। बहू ने नम्रता से उत्तर दिया, अम्मा, आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती, घर में दाल चावल के पकौड़े जरूर बनते। वो पकौड़े अब सिर्फ खाने की चीज नहीं रहे, बल्कि सास बहू के रिश्ते की मिठास और पूरे परिवार के प्यार का प्रतीक बन गए। जिंदगी में साधारण चीजों को भी हुनर और प्यार से खास बनाया जा सकता है। सास बहू का रिश्ता समझ और सहयोग से और भी मधुर हो जाता है। खाने में स्वाद सिर्फ सामग्री से नहीं, बल्कि बनाने वाले के दिल से आता है।